तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वह कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, ठीक है, प्रश्नावली 3.3 उसके बारे में होने वाली है। ठीक है, इसके जो भी हमने उदाहरण थे विलोपन विधि द्वारा हल कर लिए थे वो पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। वहां पर मैंने डिटेल में आपको बताया विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 3.3 की। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह निम्न समीकरण को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले देखो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ये आनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको देखो पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो कैसे विलोपन विधि होती है, कैसे प्रतिस्थापन विधि होती है। ठीक है, यहाँ पर हमको दोनों विधि से मान निकालना है। यदि दोनों विधि से मान निकालें तो हमारा एक्स और वाई का मान कैसा आएगा, समान आएगा। ठीक है, तो हम हल करते हैं। जो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से। ठीक है, देखो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस के 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। देखो विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि का मतलब है कि भाई किसी एक चर को गायब कर देना, मतलब लुप्त कर देना। या तो आप x को गायब कर दो यहाँ से या y को गायब कर दो। वो कब होगा, जब x वाला टर्म यानी कि x वाला पद समान हो या y वाला पद समान हो, यदि y को कर रहे थे। ठीक है, देखो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ और इसको 1 से गुणा कर देता हूँ तो हमारे पास देखो x वाला जो पद है वह कैसे हो जाएगा, समान हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं 1 से गुणा कर दूंगा तो ये सेम एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर देखो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब हम इसको गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आएगा बराबर 4। ठीक है, अब देखो दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। देखो 2x प्लस के 2y बराबर 10 और 2x माइनस के 3y बराबर 4। तो हमने क्या किया, दोनों समीकरण को जोड़ दिया। जब भी दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो नीचे वाले जो समीकरण उसके साइन क्या बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये माइनस का है तो ये प्लस में, और ये प्लस में तो माइनस में। देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ये कितने हो गए, प्लस के 3y और प्लस के 2y 5y। ठीक है, बराबर, और ये कितने हो जाएंगे भाई 10 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे 6। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 6/5। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान कितना है, देखो x प्लस y का मान 6/5 बराबर ये कितना है 5। ठीक है, आगे देखो 5 एलसीएम निकाल लो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस के 6 बराबर 5। ठीक है, अब देखो इसको इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5x प्लस का 6 ये था ही, और इसको इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 25 माइनस के 6, तो 5x बराबर कितने हो जाएंगे 19। ठीक है, और तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 19/5। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, तो भाई x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को देखो हमने x वाले पद को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। कैसे भाई, 1 को तो 2 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 को 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, ये दोनों कट गए। ठीक है, तो y बराबर कितना गया 6/5
और y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो हमारे पास x का मान आ गया 19/5। ये तो होगा विलोपन विधि से। अब हमें किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो भी हमारे पास यही मान आएंगे, है ना। अब यहां से करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, और ये किससे थी? विलोपन विधि से। ठीक है, देखो अब देखो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी एक चर को किसी दूसरे चर के द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम? x का मान निकालेंगे। तो x बराबर 5, ये प्लस का y है, इधर जाएगा तो माइनस का y। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो रखो x कितना है? 5 माइनस वाई, और 2 यहाँ पे है ही 2, और x क्या है? 5 माइनस के y माइनस के 3y बराबर 4। तो देखो इसको अंदर गुणा कर दें, 10 माइनस के 2y और माइनस के 3y बराबर 4। ठीक है, माइनस के 2y माइनस के 3y कितने हो गए? माइनस के 5y। इसको क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस के तो 5y बराबर माइनस के 6। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और y बराबर क्या आ गया हमारे पास? 6/5। ठीक है, देखो y बराबर 6/5 और y बराबर 6/5, मतलब y का मान तो हमारा कैसा है? सही है। अब क्या करें? y का मान को समीकरण किसी में रख दो। ठीक है, 1 में रख दो, 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण 1 में रखें क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान कितना? 6/5, और ये कितना है? 5। ठीक है, 5 एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस के 6 बराबर 5। तो ये 5x प्लस के 6, इसको इधर क्रॉस गुणा कर दे तो बराबर में 25। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 25, तो यहाँ ही इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 6। तो ये आ जाएगा 5x बराबर 19। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर आ गया 19/5। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, अगर हम मान सही निकाल रहे हैं तो हमारा मान एकदम सही आएगा। ठीक है, देखो x बराबर 19/5 और x बराबर भी 19/5, y बराबर 6/5 और y बराबर 6/5। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखो सबसे पहले करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, अब चाहे तो आप x वाले पद को समान कर दो या y वाले पद को समान कर दो। तो क्या करते हैं हम? देखो समीकरण 1 को तो 1 देते हैं और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे? भाई ये कितना हो जाएगा? समीकरण 1 को किससे गुणा कर रहे हैं हम? 3 से, तो दिया जाएगा 3 3 9 और 12। ठीक है, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो y हो जाएगा हमारे पास 6 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो आप अपने हिसाब से किसी से गुणा कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है? पद बराबर करने। ठीक है, या तो x का पद बराबर कर दो या y का पद बराबर कर दो। ठीक है, इसको गुणा 3 3 9 x प्लस के 12 y बराबर, और ये कितने हो जाएंगे? 3 3
23। ठीक है, एक समीकरण तो ये हो गई। इसको 6 से गुणा कर देंगे, 12x माइनस के 12y बराबर 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। देखो 9x प्लस के 12y बराबर 30 और ये हो जाएगा 12x माइनस के 12y बराबर 12। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं तब क्या होता है, हमारे पास जो भी साइन है वो बदल जाते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे साइन बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये प्लस का 12y ये माइनस का 12y ये ऑटोमेटिक अपने आप ही कट रहा है। ठीक है, तो हमको साइन बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 21x। ठीक है, बराबर, और ये कितने हो जाएंगे, 42। ठीक है भाई, 30 और 12 42 हो जाएंगे। तो हमारे पास x बराबर कितना हो जाएगा, 42 बटे 21 और 21 दूनी 42। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास आया कितना, 2। ठीक है, अब इस x के मान को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे x के मान को, तो 2x की जगह 2, ठीक है, माइनस के 2y बराबर 2। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 2y बराबर 2। ठीक है, तो ये माइनस के 2y हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 है यहाँ पे, और ये इधर जाएगा तो माइनस के 4। ठीक है, तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 2, माइनस से तो माइनस कैंसिल, और y बराबर कितना जाएगा, 2/2, यानी कि 2 एकम 2, तो हमारे पास y बराबर आ गया 1। ठीक है, कितना आ गया, 1। x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1। अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से तो ये हो गया। अब किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो x का मान भी यही आएगा और y का मान भी यही आएगा। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, क्या करते हैं भाई, या तो समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं या y का मान निकालते हैं, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं। ठीक है, जिस समीकरण से मान निकालेंगे उस समीकरण के अलावा दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, मान रखेंगे। यदि आपने गलती से पहले में मान लो समीकरण 1 से मान निकाला x का और समीकरण 1 में रख दिया, तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका सवाल कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि समीकरण 1 से मान निकालो तो समीकरण 2 में रखो, और समीकरण 2 से मान निकालते हो तो समीकरण 1 में रखो। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से मान निकालें या समीकरण 2 से मान निकालें, जहां से भी आपको मन करे वहां से मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम समीकरण 2 से निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से इस बार क्या करूं मैं, y का मान निकाल लेता हूं। ठीक है, हर बार हमने क्या करा, x का मान निकाला, इस बार हम y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखो माइनस के 2y बराबर, ठीक है, ये 2 तो है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो माइनस के 2x। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, y का मान, तो y बराबर 2 माइनस के 2x बटे माइनस के 2। ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये तो प्लस हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे 2 नीचे बच जाएगा। ठीक है, वो मैंने सीधा कर दिया, आप लेस वो क्या करते हैं, माइनस लेके इसको माइनस को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2x माइनस का 2 बटे 2। आप चाहे, हाँ इसमें 2 और कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 भी कॉमन निकालो ही, तो हो जाएगा x बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y बराबर खाली बच गया x माइनस 1। ठीक है, अब इस मान को समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से हमने मान निकाला है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ, ये रही, तो यहाँ देखो 3x तो पहले से ही है, प्लस के 4y, प्लस के 4 और y की जगह x माइनस का 1 बराबर में है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 4x माइनस के 4 बराबर 10। 4 को क्या कर दिया हमने, अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 7x बराबर, इस 4 को इधर ले जाएंगे
तो 10 प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 14, तो और 7 दूनी 14, तो हमारे पास x बराबर आ गया 2। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 2, और विलोपन विधि से भी x बराबर कितना आ रहा था हमारे पास 2 ही आ रहा था। ठीक है, अब देखो इस x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो हमारे पास जब भी शॉर्टेज हम क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं ना भाई, यहाँ से यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, वो तुम लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 x की जगह 2 माइनस के 2y बराबर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 2y बराबर 2। ठीक है, अब देखो माइनस के तो 2y ये रहा बराबर 2, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 2 बच गया, और ये इस माइनस से तो ये कैंसिल, और 2 ये 2 से ये कैंसिल, तो y बराबर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, हमारे पास जगह की शॉर्टेज होने सामने क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे हल कर दिया। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बड़ी सीधी विधि है। ठीक है, प्रतिस्थापन थोड़ी सी टफ पड़ती है और विलोपन तो सीधी पड़ती है। बस उसमें क्या करना पड़ता है कि भाई x पद को समान कर दो या y के पद को समान कर दो दोनों समीकरण में, और एक को क्या कर दो कैंसिल कर दो, तो दूसरे का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो समीकरण सॉरी इसका जो क्वेश्चन 1 है, ठीक है, उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट होगी। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वह है कि 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस के 7। ठीक है, इसको क्या करना है हमको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करना। ठीक है, सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो 3x माइनस के 5y बराबर, इसको ले जाओ बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का। ठीक है, ये तो हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखो y का पद है, इसको इधर ले आओ। ठीक है, 9x माइनस के 2y और बराबर 7, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। अब विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं, या तो भाई 9x और या तो x का या y का, ठीक है, दोनों के पद को क्या कर देते हैं समान कर देते हैं, या तो x के पद को समान कर दो या y के पद को समान कर दो। तो देखो 3x माइनस के 5y बराबर 4 और 9x माइनस के 2y बराबर 7। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दूं, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 9x माइनस के 15y बराबर के 12, और ये 9x यहाँ पे है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को 3 से तथा और समीकरण 2 को 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, वो तो ऐसे रहेगा, समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, ठीक है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो भाई हो जाएगा 9x माइनस के 15y और बराबर 3 चौका 12। ठीक है, एक समीकरण देखो, इसको तो 1 से गुणा करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 9x माइनस के 2y बराबर 7। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस के 15y बराबर 12 और 9x माइनस के 2y बराबर 7। अब क्या करेंगे, जब भी जोड़ते हैं तो नीचे वाले समीकरण का क्या बदलते हैं, साइन बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। यदि मान लें यहाँ पहले से ही माइनस का होता था, हम चिन्ह नहीं बदलते, लेकिन अब यहाँ पे है नहीं तो हम क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा प्लस का था तो माइनस का, और ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, देखो 9x प्लस का माइनस का 9y 9x, तो ये क्या गया कट। ठीक है, अब प्लस के 15y और प्लस के और सॉरी माइनस के तो 15y और प्लस के 2y, तो माइनस के 13y बच गया। ठीक है, और ये कितना बच जाएगा, 12 में से 7 गए तो, क्योंकि भाई 12 प्लस का 7 माइनस का। ठीक है, तो 5, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 5/13 और माइनस का। ठीक है, ये माइनस ये रहा। ठीक है, तो ये y का मान तो ये आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे y के मान को क्या करते हैं समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, y के मान को समीकरण 2 में
रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, 2 कहा गया 9x माइनस के 2y माइनस के 2 और y की जगह है हमारे पास माइनस के 5/13 और बराबर में 7। ठीक है, देखो 9x का तो 9x, 2 गुणा 5 करेंगे 10 और प्लस माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, तो ये हो जाएगा 10/13 बराबर 7। 13 क्या कर दो, इसका एलसीएम निकाल लो, 13 आ गया एलसीएम। तो 13 गुणा 9 करेंगे 13 ना 117 x प्लस के 10 बराबर 7, ये यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 117x प्लस के 10 बराबर, इसको क्या करेंगे इधर गुणा कर देंगे, 13 7 91। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17x बराबर 91 यहाँ है ही, इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 117x बराबर 81। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 81/117। ठीक है, तो देखो 3 से काटते हैं इसको, तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 81, कितनी बार कटेगा 27 बार। ठीक है, और 117 कितनी बार कटेगा भाई, 3 3 9। ठीक है, और 3 में 27। ठीक है, 39 बार अभी भी कट रहा है। ठीक है, कितनी बार 9 बार और 13 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/13। ठीक है, ये संख्या काटना तो आपसे आता ही होगा, ये छोटी कक्षा में पढ़ लिया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 9/13 और y का मान कितना आ गया माइनस के 5/13। ये तो हो गया हमारे पास विलोपन विधि से। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से मान निकालेंगे x का, तो 3x बराबर जो भी x के अलावा है बाकी सबको क्या कर दो, एक साइड कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 4, ये माइनस का 5y तो प्लस के 5y, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 + 5y/3। ठीक है, अब इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो 9 तो ये हमारे पास है ही, और x की जगह क्या है 4 प्लस के 5y/3 और माइनस के 2y और बराबर में है 7। ठीक है, देखो 3 से तो 9 कैंसिल होगा 3 बार। ठीक है, 3 को अंदर गुणा कर दे तो 12 प्लस 5 × 15y माइनस के 2y बराबर 7। ठीक है, अंदर कुछ नहीं किया, अंदर सिर्फ गुणा किया 3 को। ठीक है, तो देखो 15y और 9y कितने बच गए हमारे पास 13y, भाई ये तो प्लस का रही है माइनस का, 13y बच गया, बराबर में 7 है, इसको भी क्या करें इधर ले जाएंगे तो माइनस के 12, तो 13y बराबर माइनस के कितने बचेंगे 5, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास माइनस के 5/13। ठीक है, y का मान कितना गया माइनस के 5/13। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख दें। ठीक है, या 1 में रख लो। ठीक है, चलो 1 में रखते हैं इस बार। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 ये रही। ठीक है, 3x माइनस के 5 और y की जगह क्या है माइनस के 5/13
ठीक है, और माइनस के 5 वाई के दिए हुए और बराबर में 4 हो गया। ठीक है, तो 3x तो ये है ही, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, और 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 बटे 13 बराबर 4। 13x हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 × 39x प्लस 25 बराबर में 4। तो ये हो जाएगा 39x प्लस के 25, इसको क्या करते हैं, इधर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका खेल खत्म हो जाएगा, 13 चौका 52, तो हो जाएगा 39x बराबर 52 माइनस के 25। ठीक है, तो 39x बराबर कितना हो जाएगा, ये 27 बचेगा। ठीक है, 27 बचेगा, और ये हो जाएगा x बराबर 27 बटे 39, और इसको 3 से काट देंगे, 3 में 27 और 13 3 39। ठीक है, तो x बराबर हो गया हमारे पास 9 बटे 13। ठीक है, पर x बराबर हमारे पास विलोपन विधि से क्या आया, 9 बटे 13, और प्रतिस्थापन विधि से क्या आया, 9 बटे 13 ही आया। और y का मान कितना है हमारे पास, माइनस के 5 बटे 13, और y का मान यहाँ भी माइनस के 5 बटे 13 आया। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, वो है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1, और x माइनस के y बटे 3 बराबर 3। ठीक है, सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका 6 एलसीएम निकाल लेंगे। 6 एलसीएम में आ गया तो ये 2 3 6 तो 3x तो ये हो गया, प्लस और 3 दूनी 6 2 दूनी 4y ये हो गया, और ये माइनस का 1 यहाँ पे है ही बराबर में। ठीक है, इसी प्रकार इसका कर देते हैं। ठीक है, 3 एलसीएम आ गया इसका, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के y और बराबर में 3 चल ही रहा है। ठीक है, देखो 3x प्लस के 4y बराबर, इसको इधर गुणा कर देंगे तो माइनस के 6। समीकरण नंबर 1 तो ये हो गई हमारे पास। ठीक है, दूसरी हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगी 3x माइनस के y बराबर, इसको इधर गुणा कर देंगे तो 9। समीकरण नंबर 2 ये हो गई। ठीक है, अब देखो विलोपन विधि से करेंगे सबसे पहले। ठीक है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या होता है, या तो x के पद को समान कर दो या y के पद को समान कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x का पद ऑलरेडी समान है। ठीक है, 3x और 3x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे, मतलब समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, और 3x माइनस के y बराबर 9। अब देखो जब भी जोड़ते हैं तो नीचे वाले का अगर साइन बदलने की आवश्यकता है तो साइन बदलो, अगर नहीं बदलना चाहते हो तो क्या करें, देखो अगर नहीं बदलना चाहते हो तो देखो ये मान नहीं कटेगा, अगर बदल लो तो देखो ये मान कट जाएगा। ठीक है, माइनस का ये हो गया और प्लस का ये हो गया और माइनस का ये हो गया। यदि पहले से ही कट रहे हैं, पहले से ही माइनस प्लस है, तो आप उसको चेंज मत करो। ठीक है, तो ये देखो ये 3x है तो ये 3x कैंसिल, ये कितना हो गया 5y भाई, प्लस के 4y और प्लस के y मिलकर कितना हो जाएंगे 5y बराबर, और माइनस के 6 और माइनस के 9 कितना हो गए, माइनस के 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 15 बटे 5, और 5 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो y बराबर आ गया हमारे पास माइनस के 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 कहाँ है, ये 3x माइनस y की जगह कितना है, माइनस के 3 बराबर 9। ठीक है, तो 3x ये प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 9, इस प्लस के 3 को उधर ले जाएगा तो माइनस के 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6, 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा।
ठीक है। x बराबर कितना गया 2 और y बराबर कितना गया 3। ये तो हो गया विलोपन विधि से। अब किससे करें? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो यहां से करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? समीकरण 1 से मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो समीकरण 1 से 3x प्लस के 3x बराबर, क्योंकि x का मान निकाल रहे हैं, तो 3x बराबर ये हो जाएगा माइनस के 6 और इधर जाएगा तो माइनस के 4y। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा माइनस के 6 माइनस के 4y बटे 3। ये आ गया x का मान। अब इस x के मान को क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 तो है ही पहले से ही। x की जगह क्या है? माइनस के 6 माइनस के 4y बटे 3 और माइनस के y बराबर में 9। ठीक है, देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया? माइनस के 6 और माइनस के 4y और माइनस के y बराबर 9। ठीक है, तो देखो माइनस वाई और माइनस के 4y और माइनस के y कितना हो जाएगा? माइनस के 5y बराबर 9। यहाँ पे है ये, इसको क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 5y बराबर ये कितना हो जाएगा? 15। 9 से 15, तो हमारे पास y का मान निकल के आया है 15 बटे माइनस के 5 और 5 दिया 15 3 बार, तो y बराबर हो गया हमारे पास माइनस के 3। ठीक है, y बराबर कितना हो गया? माइनस के 3। अब y का मान समीकरण कौन से में रखें वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं y का मान रखता हूँ समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 का ये रही, तो हो जाएगा 3x माइनस के y और y का जो कितना है माइनस के 3 बराबर 9, तो 3x प्लस के 3 बराबर 9। ठीक है, तो 3x बराबर 9, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 3, तो x बराबर 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6 बच गया। ठीक है, तो 3x बराबर 6। ठीक है, 3x बराबर 6 हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? x बराबर 6 बटे 3, तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करके इसके जो भी जितने पार्ट है 4 पार्ट। ठीक है, तो इसका जो प्रश्नावली 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।